ठीक है बच्चों, हम लोग ने अब क्लास यहाँ पे जस्ट स्टार्ट की है। जैसे बच्चों यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन है बच्चों, दिस इज आर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा टाइम्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो बच्चों ये आपके पास वेक्टर आर गिवन है। ठीक है, सभी बच्चे स्क्रीन पे ध्यान दें, उनके पास वेक्टर आर ये गिवन है ऑलरेडी। और दूसरा वेक्टर जो है आपके पास आर इज इक्वल टू है 2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस म्यू टाइम्स 4i प्लस 6j प्लस 8k। ये ऑलरेडी सीबीएसई में क्वेश्चन आ चुका है और इसमें पूछा गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। आपसे इसमें पूछा जा रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या पूछा जा रहा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये पूछा जा रहा है। तो जैसे ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा गया तो ये कई बच्चों ने क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया और उनका गलत भी हो गया। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें कि ये दो स्क्यू लाइंस नहीं है, मतलब ये दो नॉन पैरेलल लाइंस नहीं है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस है। क्योंकि जो आपकी ये वाली जो इक्वेशन है, जो दूसरी वाली इक्वेशन है जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूं रेड कलर से, इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखें तो ये 4i प्लस 6j प्लस 8k, अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा r इज इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 5k। इसमें से 2 कॉमन लीजिए तो ये बन जाएगा 2 म्यू टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 4k। आई थिंक आपको बात ये समझ में आई होगी कि म्यू एक कांस्टेंट है। अगर हम म्यू में अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक नया कांस्टेंट हो जाएगा। उस नए कांस्टेंट को आप क्या मान लीजिए? म्यू डैश मान लीजिए। क्या मान लीजिए? म्यू डैश मान लीजिए। ये देखिए मैंने म्यू डैश इसको मान लिया। म्यू डैश मानते ही अगर आप अब दो लाइंस को देखें तो वो आपको पैरेलल लाइंस नजर आएंगी, क्योंकि दोनों की ये जो बी वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर होता है? आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी का फॉर्म है। ये दोनों बी वेक्टर है। अगर किन्हीं भी दो लाइंस के बी वेक्टर सेम होते हैं तो वो दोनों लाइंस क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। तो बच्चों ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पैरेलल लाइन का क्या कंसेप्ट होता है। सभी बच्चों को ये बात क्लियर होगी। तो अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां पर निकालना चाहें तो आपको हमने नोटेशंस कुछ बताए थे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 क्रॉस b अपॉन मॉडुलस ऑफ b। ये मैंने आपको बताया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्म जब दो लाइंस पैरेलल होती है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या होगा? b वेक्टर आपको ऑलरेडी पता है, a1 वेक्टर पता है, a2 वेक्टर पता है, सब कुछ पता है। आप अपनी कॉपी में लिखना चालू करिए और क्वेश्चन को स्टार्ट कर दीजिए। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो a1 वेक्टर है तो वो क्लियर कट नजर आ रहा है। दिस इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अगर किसी को भी आप a1 a2 मान ले, बात एक ही है, क्योंकि मॉडुलस लेने पे माइनस साइन गायब ही हो जाएगा। वैसे जो पहली लाइन गिवन होती है उसी को a1 मान लेते हैं। दूसरी लाइन का हो गया 2i प्लस 4j प्लस 5k। तो बच्चों ये हो गया a1 और a2 वेक्टर। ये सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज a1 a2 वेक्टर। यहां पर a1 a2 वेक्टर सभी बच्चों को यहां पर क्लियर होंगे क्या है। उसके बाद b वेक्टर भी आपको क्लियर कट इंडिकेट हो रहा है, तो b वेक्टर लिखिए दिस इज 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया। a1 वेक्टर क्लियर है, a2 वेक्टर क्लियर है और वेक्टर b भी क्लियर है। तो अब आप क्या करेंगे? जो आपको फॉर्मूला बताया गया है इसमें सारी वैल्यूज आप धीरे धीरे निकालिए, क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए, b का मॉडुलस लीजिए और आपका आंसर निकल आएगा। तो बच्चों आप अगर हमारे साथ करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको निकालना होगा a2 माइनस a1। तो बच्चों जब आप a2 माइनस a1 वेक्टर निकालेंगे तो माइनस करने पे आएगा वो a2 माइनस a1। दिस इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, चेक कर लो, a2 माइनस a1 मैंने कर दिया। अब क्या करना है? a2 माइनस a1 का क्रॉस करना है b से। तो अब आप क्या करोगे? a2 माइनस a1 लिखोगे और उसका क्रॉस करोगे वेक्टर b से। तो ये आ गया a2 माइनस a1 वाला वेक्टर, और अगर हम क्रॉस करेंगे वेक्टर b से तो ये बन जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप।
तो सभी बच्चों को यहां तक पूरा पार्ट क्लियर होगा। तो यहां तक सभी बच्चों को होपफुली सारी बातें क्लियर है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर है, इसको सॉल्व करिए। दिस इज आई जे के, दिस इज 1 2 2, दिस इज 2 3 4, ये हो गया। इसको बच्चों आप ओपन कर लीजिए, जैसे आप ओपन करेंगे तो आएगा 2i माइनस 0j माइनस के, ये आएगा। अब आप क्या करेंगे, इसका मॉडुलस निकालेंगे। तो a2 माइनस a1 क्रॉस b, इसका मॉडुलस निकालिए। तो बच्चों इसका मॉडुलस जब आप निकालेंगे तो 4 + 1, दिस इज √5। तो इसका मॉडुलस सभी बच्चों को क्लियर होगा। और अगर आप वेक्टर b का मॉडुलस निकालेंगे तो आएगा √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज 16 + 9 + 4, दिस इज √29। तो बच्चों आपका फाइनल आंसर आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज √5 अपॉन √29 यूनिट्स। ये आपका आंसर निकल के आया है। तो सभी बच्चों को एक क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस आपको खुद भी कभी कभी बनानी पड़ सकती हैं कॉमन लेने पर। ऐसा मत सोचिएगा कि पैरेलल लाइंस बनी बनाई आएंगी। अब एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक और भी क्वेश्चन होता है, वो भी एग्जाम में आता है, तो ज्यादातर उसमें गलतियां हो ही जाती हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पास दो इक्वेशंस हैं। अगला क्वेश्चन आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालनी है, इसमें भी आप क्या निकालेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्योंकि फॉर्मूला रट के तो हम लोग चले जाते हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तो देखिए बच्चों, ये पहली लाइन है आपकी, दिस इज x - 1/2 इज इक्वल टू y + 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू z, ठीक। और दूसरी लाइन है x + 1/5 इज इक्वल टू y - 2/1 इज इक्वल टू z इक्वल टू 2। तो बच्चों देखिएगा जरा लाइंस का फॉर्मेशन मैंने किस तरह से किया है, यहां पर ध्यान दीजिएगा किस तरह से लाइंस को मैंने लिखा है। तो सबसे पहले वाली लाइन जो मैंने लिखी है तो सभी बच्चों को क्लियर है, क्योंकि मैंने इसका डाउट कल क्लियर कर लिया था कि इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इज x - 1/2 इज इक्वल टू y + 1/3 इज इक्वल टू z - 0/1। ये मैंने कल सभी बच्चों को बताया था, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट लाइन। जो बच्चों दूसरी लाइन है वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि ये दोनों सारी चीजें आपस में इक्वल नहीं है। x + 1/5 इज इक्वल टू y - 2/1 है, लेकिन इक्वल टू z माइनस, मतलब इक्वल टू मैंने z इक्वल टू 2 नहीं लिखा है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस तरह के नोटेशंस में जहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ये सारी चीजें इक्वल नहीं है। इक्वल क्या है, x + 1/5 इज इक्वल टू y - 2/1, ये ऐसे लिखा हुआ है, और कॉमा करके लिखा हुआ है z इज इक्वल टू 2। तो अगर हम इसको लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में, तो ये बन जाएगा x + 1/5 इज इक्वल टू y - 2/1 इज इक्वल टू z - 2/0। तो बच्चों कहां पे 0 आता है डिनोमिनेटर में, कहां पे 1 आता है, ये बात आप देख लीजिए। मैंने इसलिए आपको अलग अलग करके क्वेश्चंस करा रहा हूं कि आप गलती से भी z - 2 अपॉन इसमें अपॉन में 1 मत डाल दीजिएगा, ठीक है ना। अगर ये कॉमा इक्वल टू करके कॉमा के बाद लिखा है z इक्वल टू 2, तो इसका मतलब वो वेरिएबल पॉइंट एक कांस्टेंट है, z इक्वल टू 2 के बराबर ही है। तो डिनोमिनेटर में अगर आप कुछ भी 1 वगैरह ले लेंगे तो वेरिएबल पॉइंट जब ये लैम्डा के बराबर एज्यूम करेंगे तो वो लैम्डा + 2 आ जाएगा, यानी अब बदल जाएगा वो, और जबकि दिया हुआ है z इक्वल टू 2। तो ये बात आपको समझनी होगी कि लाइंस का इंडिकेशन में कहीं आपसे गलती ना हो जाए, क्योंकि इन स्टेजेस पे गलती होती है, क्योंकि यहां पर ज्यादातर बच्चे z - 2/1 लिख देते हैं, और ऊपर वाले में z - 0/0 भी लिख सकते हैं। तो मैंने ये कंफ्यूजन आपको क्लियर कर दिया, इसको गलती मत करिएगा इस पे। उसके बाद तो अब क्लियर है, अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो लाइन का ही यहाँ पे खेल था, और अगर आप लाइन समझ गए तो बाकी तो काम खत्म ही हो गया। अब आप a1 वेक्टर देख लीजिए क्या होगा। a1 वेक्टर इज i कैप माइनस j कैप प्लस 0 k कैप, ठीक है। a2 वेक्टर भी आपको क्लियर है, दिस इज -1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप, ठीक है, सबको क्लियर है। और बाकी भी क्लियर है आपको, b1 क्रॉस b2 जो निकालना पड़ता है, b1 क्या है, दिस इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप,
और B2 वेक्टर है बच्चों आपका 5i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप। अब बच्चों सब तो पता ही है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, जो आपको बताया गया है उसको आप यूज करिए कंसेप्ट को और अपनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो मैं यहाँ पे वर्किंग नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या थी। दिस इज A2 माइनस A1 इन केस ऑफ स्क्यू लाइंस, नॉन पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये सारी वैल्यूज डालेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। तो बच्चों जब ये आंसर निकालेंगे तो देख लीजिएगा क्या आ रहा है। तो सभी बच्चे अब इसके आगे खुद से कर सकते हैं। ओके तो बच्चों आगे आप खुद से कर लीजिएगा, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ आते हैं। अगला कंसेप्ट के लिए मैं आपको शिफ्ट कर रहा हूँ प्लेन में। तो सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब हम लोग प्लेन को स्टार्ट करने ही वाले हैं। तो बच्चे वो यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिएगा प्लेन।